बहुत बढ़िया लगी। आप तो लोगों तो मिलके बहुत बढ़िया लगी हमते हैं। हर समय यानी बुलाते रहो, ये हमारा कार्यक्रम दिखाते रहो, सब पिछने हुआ पीड़ित है आगे अगवा ले जाना कोशिश कर रहा। नमस्कार, आप देख रहे होंगे कि अभी जो हम लोग आपके एनएच परिवार में आए हुए हैं और जो आपने जो एक बेड़ा उठाया हुआ है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने सीमांत क्षेत्र की माता जो बहनें यहाँ पर आई उनको आमंत्रित किया। और कहीं ना कहीं हम लगता है कि इनमें इतनी छुपी हुई प्रतिभा है और वो प्रतिभाएं इस मंच के माध्यम से पूरी दुनिया को, पूरे उत्तराखंड को जाननी चाहिए। वास्तव में हमारे जो सीमांत गाँव के लोग हैं, नीति वैली के जो लोग हैं, वो लोग कैसे अपनी नथ है, ये आंगड़ी है, और जो ये चांदी का है इसको चंद्रहार कहते हैं। ये जो गोल्ड का आपको दिख रहा है इसको मटर माला कहते हैं, क्योंकि इस पे दाने जो होते हैं मटर के समान होते हैं। तो इसलिए ये हमारी पैतृक वो धरोहर है जिस इन्फेक्शन की डर नहीं रहेगी। दांतों में अगर कोई फंस जाता है, मतलब नॉनवेज खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो दांतों में जो टूथपिक का काम कर रहा है वो हमारा ये चांदी, क्योंकि सेप्टिक की प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और ये यूके न्यूज़ उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड में सुनील पुंडेर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हैं और गोपेश्वर में हम लोग इस समय हैं एनएच परिवार के स्टूडियो में। और जैसे कि आपको यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि एनएच परिवार, मैं खुद एनएच परिवार में हूँ और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासतों का संरक्षण करने का, साथ ही साथ बोली भाषा जो पहनावा है उत्तराखंड का, वो सब कुछ संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें सीमांत जो क्षेत्र है हमारा नीति माणस है, वहाँ से कुछ जो प्रस्तुतकर्ता हैं, कलाकार आए हुए हैं और सबसे आपको मिलवाएंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम किस प्रकार अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग अंदर हैं और मेरे साथ कैमरे पर सहयोगी हैं श्री कुलदीप सिंह कराची जी। तो कराची चलते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर पहले तो ये है, जैसे यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा एनएच धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण केंद्र है और इसके माध्यम से लगातार यहाँ पर कार्यक्रम होते आ रहे हैं। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारती जी यहाँ पर हमारे साथ है और भारती जी मंजे हुए कलाकार हैं। और जैसे कि आप अभी अंदर देख रहे होंगे कि भाई देखिए ऐसा है कि जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान है, धार्मिक पहचान है, तो कहीं ना कहीं मांगल गीत हैं, झुमेलो है या जागर हैं या कोई भी लोकगीत हों, वो सारे के सारे हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक धार्मिक विरासत है। और अभी हम लोग स्टूडियो के अंदर हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पारंपरिक जो पोशाक हैं उनमें माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं और साथ ही साथ हम इस तरफ देखेंगे, आपको इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा, कराची जी से अनुरोध करूँगा कि आप इस तरफ देखें। तो पारंपरिक परिधान जो हैं कि चाहे वो गले में जो आभूषण आपने पहने हुए हैं, चाहे आपके वस्त्र हों, एक परंपरागत है कि ट्रेडिशनल ड्रेस इसको कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी माता बहनें हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ मोहन सिंह नेगी जी हैं और पुष्कर राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जानना चाहेंगे पुष्कर राणा जी से कि सर, जो आप लोग ये एक तो आपके द्वारा जो संस्कृति को बचाने का महाअभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ बोली भाषा के साथ साथ पारंपरिक जो परिधान हैं उनको बचाने का जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो क्या क्या हैं? और आज एनएच प्रोडक्शन स्टूडियो में आए हैं, तो आज के कार्यक्रम क्या क्या रहे? नमस्कार, आप देख रहे होंगे कि अभी जो हम लोग आपके एनएच परिवार में आए हुए हैं और जो आपने जो एक बेड़ा उठाया हुआ है कि संस्कृत और जो धार्मिक जो हमारी विरासत है उसका संरक्षण करना, मैं सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब आपने पूछा है कि संस्कृत अपना जो पारंपरिक जो वेशभूषा है उसको किस तरह से बचा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इधर जो महिलाएं हमारी खड़ी है, यानी कि जैसे मैं हूँ, हमारी कोट है, टोपी है, ये आज से नहीं है, हमारे पैतृक धरोहर है एक प्रकार से। और आज तक हम इसको वर्तमान तक इसको प्रचलन में लेके आ रहे हैं। तो देख रहे होंगे हमारी जो माताएं हैं उनकी, देखो ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये छुबला है जैसे, और ये आपके ये आंगड़ी है, ये कत्ती है, ये पाखी है, और जो इन्होंने जो पहन रखा है ये कंठी है, और जो ये बीच में जो बड़ा सा इन्होंने जो इसका ये चंद्रहार है ना, ये चांदी का बना हुआ है, और जो हाथ में इन्होंने कुछ फौजी वगैरह जो बांधे हुए हैं, तो ये सारे हमारे विरासत है ये, और ये हमारे पैतृक विरासत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहन सिंह नेगी जी। तो नेगी से जानना चाहेंगे कि आखिर जो ये कार्यक्रम आज चल रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में क्या आप जानकारी देना चाहेंगे और क्या संदेश रहेगा पूरी जनता को कि सांस्कृतिक धार्मिक विरासतों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं?
प्राचीन परंपरा को बचाए रखे हुए हैं। हमारे जो सुंदर ये वेशभूषा आपको दिख रही होगी, कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में आप जैसी माता शक्ति ने ये हमारी संस्कृति को बचाया। निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं और साथ साथ आपने जो ये काम किया है, आने वाले समय में उत्तराखंड के लोग जनपद चमोली वासियों से इन माता शक्ति से सीख लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ पे हमारे साथ मातृ शक्तियाँ हैं, मातृ शक्ति एक हमारे सामने है, तो जानना चाहेंगे जी, पहले तो आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और साथ ही साथ आप शिक्षिका भी हैं, तो जी आपका परिचय। मैं सुनीता कठैत, यहीं पे राजकीय बालिका में हूँ और अभी मैं भोटिया जनजाति अपने टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ, प्रधान जी के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपने जो पारंपरिक ये पोशाक पहनी है, ये जो आपने आभूषण पहने हुए हैं, इनको क्या क्या कहते हैं आप लोग? मतलब जो अपनी भाषा, बोली भाषा होती है, उसके माध्यम से अगर आप बताने का प्रयास करें। सबसे पहले तो जैसे अभी कह रहे हैं कि हम भोटिया जनजाति से हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं भगवान का कि हमको इस जनजाति में हमने जन्म लिया है। और सब जो हमने सर पे पहना है इसको छुबला कहते हैं, कोई इसके घुंघटा भी कहते हैं, हम छुबला कहते हैं। इसके बाद कान में झुमके होते हैं, चांदी के भी होते हैं, गोल्ड के भी होते हैं। फिर आते हम, ये गुलोबंद है, ये नथ है, ये आंगड़ी है, और जो ये चांदी का है इसको चंद्रहार कहते हैं। ये जो गोल्ड का आपको दिख रहा है इसको मटर माला कहते हैं, क्योंकि इस पे दाने जो होते हैं मटर के समान होते हैं। और ये सिरसांगल है, ये है आंगड़ी हमारी, जो ये बीच में सपोर्ट के लिए बांधा हुआ है, इसको कहते हैं पागड़ी। और इसको पाखी कहते हैं, जो ब्लैक कलर में आप लोगों को दिख रहा है। और इसके अंदर जो पहना हुआ है ये घाघरा है। जी चलिए, तो ये भाई हमारे उत्तराखंड की जो पारंपरिक पोशाक है, खास तौर पर हमारे जो भोटिया जनजाति के अंदर पहना जाता है। तो अभी हमारे साथ राणा जी भी यहाँ पर। राणा जी, अगर महिलाओं की बात करें तो सामने ये सारी पारंपरिक जो वेशभूषा वो आई है, तो पुरुषों में क्या क्या वो किया जाता है? पुरुषों में क्या क्या वस्त्र धारण किए जाते हैं? क्या क्या इस हमारी जो जनजाति है, भोटिया जनजाति है, इसमें क्या क्या पहना जाता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी शान है पुरुषों का, एक टोपी होती है, वो ऊनी टोपी बनी होती है और इसी को लोग हम अधिकांश यूज़ करते हैं। और दूसरा आप देख रहे कोट है, ये अपने हाथ से बनाया हुआ कोट है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी मार्केट से खरीदा होगा। हमारे लोग जी माताएं हैं ये बनाते हैं और हम लोग इसको सिल के फिर अपना कोट वगैरह बनाते हैं। पहले ज़माने में लोग, जब ठंड ज़्यादा थी तो लोग पैंट भी बनाते थे, है ना, पैजामा टाइप का। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि जैसे इस चीज़ का ये छुबला है ना, ये एक हमारी सुहागिन महिला का हुआ है। जी 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 जी, ताज है। अब इसमें मैं कुछ बताऊंगा आपको। ये क्या है कि रोंगपा जनजाति महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक सुंदर और सौभ्य और विशिष्ट वस्त्र है ना, जो नारी के सुहाग का प्रतीक भी होता है। ठीक है ना। यह सफ़ेद रंग का है, ये दिख रहा है आप, सफ़ेद रंग का पूरा है। ये इसकी लंबाई 4-5 हाथ होती है। हाथ मतलब आप समझते हैं, एक 4-5 लंबा होता है और 1.5 हाथ के बराबर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है ना। और यह एक, जैसे आप देख रहे हैं कि ताज ये बनाया नहीं, छाका होता है, ये रंगीन जो छाका है, ठीक है ना, इसको छाका कहते हैं। इसको पहनने का 2 तरीके होते हैं। ये जो हमारा छोला है 2 तरह से, एक तो इसको इस तरह से पहनते हैं आप, जैसे पहना हुआ है इन्होंने, जैसे पहना हुआ है जी, जैसे पहना हुआ है, ये नीचे रहेगा ना। और ये अब देखेंगे आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि माना जो पहाड़ की चोटी है, हिमालय की चोटी है, यहाँ से माँ गंगा बह रही है ना, ये एक वो है ना। तो दूसरा जो पहनने का जो तरीका है इनका, ये अभी आपको बताएंगे। इस तरह मोड़ के बाद यानी कि रस्सी नुमा में बांध के, ये काम करते समय है ना, जब काम करते हैं लोग जी जी, हम जब इसको सर पे बांधे तो हम खेती बाड़ी जंगल जाते तो हमें काम करने में सुविधा होती है। तो इसलिए ये हमारी पैतृक वो धरोहर है, जिसको मैं ये भी कहना चाहती कि जो ये हमारी पैतृक सजावट हमारे पास है, ये अन्यथा बाहर के लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। वो गलत कपड़े पहनते, हमें नाराज़गी की लगती, वो हमेशा इसको आता ही नहीं। जैसा अपना हम पहनते तो उनको तो आता नहीं। फिर घघरी किसी का नीचे रहता, फिर किसी का ऊपर रहता। फिर 2 डोरियां हैं इस पे 2 डोरियां हो गए ना। ये तो इस पे देखो, ये नहीं होता था, तो ये एक तो क्या है, सुहाग का हुआ है। ठीक है। तो देखिए, आज आपके सामने बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी, जो कि मुझे लग रहा है कि सब लोगों को पता नहीं होगी, बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी जो कि हमारे जो भोटिया जनजाति है उससे संदर्भित जो एक एक्सक्लूसिव जानकारी आपको मिल रही है कि आखिर ये जो वस्त्र धारण किए हुए आपने पारंपरिक इनमें क्या क्या चीजें और हो सकती हैं और क्या
अभी आप लोग बताना चाहेंगे जी। तो आप इसमें बात करें से जो डोरियों की बात करें। हाँ, ये डोरी जो आप देख रहे हैं तो ये डोरी ऐसा लगता है जैसे सूर्य का उदय हो रहा होगा, है ना। और जो ये चीज़ आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, जो ये है ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। ये जो जंगल में जैसे मृग होता है उसके दांत हैं, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये चांदी का इससे इसका वो बना के और इस पे एक अपना ये बढ़िया सा झुमटा बना के इसको लटकाते हैं। अच्छा, ये जो झुमटा होता है इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते क्या हैं आप जो शिव सांग है। अच्छा छिंगमंग। अच्छा आज के जमाने में ताइक्वांडो नहीं है हाँ। बचाने, वैसे ही हमारे बचाने का साथ, किसी ने लड़ाई कर दिया तो ऐसा तो देखिए ऐसा है कि मातृ शक्ति तो यूं तो प्रचंड रूप लेती है, लेकिन अगर उनके पास जो है हथियार भी हो तो एक चीज और होता है, ये कान अगर हम जैसे सफाई करते हैं ना, तो कान सफाई करने के लिए हमारा ये यूज होता है। ये चांदी का बना है क्योंकि इन्फेक्शन की डर नहीं रहेगी। दांतों में अगर कोई फंस जाता है, मतलब नॉनवेज खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो दांतों में जो टूथपिक का काम कर रहा है वो हमारा ये चांदी, क्योंकि सेप्टिक की प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और ये आत्मरक्षक के लिए। चलिए, और हमारे साथ यहाँ पर अभी तो आपने देखा होगा कुछ बहनें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कुछ हमारी माताएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पे। और माताओं से पूछते हैं, हमारी मातृ शक्ति से पूछते हैं कि बॉडी जी नमस्कार, स्वागत है आपको यूके न्यूज उत्तराखंड में। और सबसे पहले ये बताओ आप कि आज आप ये कहाँ हैं तो कन लगे आप एनएच परिवार में एक यार क्या क्या करे आप बोले। बहुत बढ़िया लगे, आप तो लोगों तो मिलके बहुत बढ़िया लगे हम तो। हर समय यानी बुलाते रहो, ये हमारा कार्यक्रम दिखाते रहो, सब पिछने हुआ पीड़ित है आगे ले जाना कोशिश कर रहा। और क्या बोलता, सब बढ़िया लगे जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां एक बार। अभी आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड। अब आप जानते हैं कि मैं एनएच परिवार में भी हूं, तो ये मेरा इस समय यूके न्यूज उत्तराखंड का ऑफिशियल है। हमारी जो मातृ शक्ति हैं यहाँ पर, उनसे भी जानते हैं। बॉडी जी नमस्कार, क्या चाह आपको नो? बच्ची देवी रावत, ग्राम पंचायत का आगा गरपक। अच्छा, तो क्या बोल चाहना आपकी जो हमारी बोली भाषा पहचान, हमारी जो पोशाक चाहिए, कपड़ा चाहिए, बचौना वास्ता क्या कर सका ना? ये संस्कृति हमारी समझ परंपरा हमेशा आगे जाते रहे। हमको यही वो है कि खुशी जो आपने हमको यहाँ बुलाया, और ये हमारे स्वागत के वो है कि पूरा जैसे स्वागत रहेगा। तो ये भी है किसी का ना हो, पर किसी का हो गया माँ बहन का, तो वो उस दिन से इसको नहीं लगा। देखिए, ये भी एक जानकारी है कि भाई जो आपने बताया कि सिर में रखने के लिए क्या चुगला, तो ये भी सब कुछ लगाते हैं, पर उस दिन से वो नहीं लगाते जिसका स्वाग हो जैसे गया। नंदा घुंघूटी है ना, हमारा नंदा माता का नंदा घुंघूटी, तो ये हमारा घुंघूटी है। ये नंदा माता की पहचान है हमारा। हाँ, यही पहचान है हमारा। इसका एक पहनाव ये सब है कि पैर नंदा घुंघूटी बोलते हो। चलिए, पूरी जानकारी मिल रही है। देखिए, पुराने लोग नया नया शादी हुआ तो ऐसा करे थे ना, वो ये वाले तो इसमें नंदा घूंघटी जैसे नहीं लगते, ऐसे भी रहते थे सारे। तो बहुत सारी ये एक्सक्लूसिव, ये घूंघट का काम भी, ये घूंघट का काम भी करता है जी। तो चलिए बहन जी से मिलते हैं और जानना चाहेंगे। बहन जी क्या नाम हो आपका? मंजू देवी। अच्छा, और आप लोग इतने सारे लोग आज आए हैं अपनी संस्कृति के विरासत के संरक्षण के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप ये पूरे युवाओं को, पूरे समाज को संदेश आपकी ओर से? मैं कहना चाहती कि जैसे हमारी संस्कृति है इसको बचाए रखे, मतलब शादी विवाह में हम डेली यही पहनते, बाहर भी जाए मतलब अपने पोशाक में जाए, इसी को बचा के रखना। जी, शुभ नाम क्या हुआ आपका? श्रीमती मंजू देवी, ग्राम कैलाशपुर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी और लेते हैं। हमारे बीच हैं श्रीमती पार्वती देवी जी। नमस्कार, यूके न्यूज उत्तराखंड में आपका स्वागत है, और क्या जानकारी आप देना चाहेंगी? नमस्कार, मैं पार्वती जेलम से। मैं सबसे पहले नेहा परिवार का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे हमारे पूरे नीति घाटी के लोगों को, नीतिमाणा के लोगों को यहाँ तक लाने में बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह हम अपनी वेशभूषा
वोटर एड्रेस सबको बचाना, संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले अपने घरों में अपनी बोली भाषा का प्रयोग सबसे पहले अपने बच्चों से करें, तभी हमारी संस्कृति और हमारी भाषा बच सकती है। अन्यथा तो हम नहीं समझते हैं कि कोई बचा पाएंगे। सभी से मेरा, पूरी जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे हमारे देश वाले हैं, चाहे कोई भी है, तो चाहे किसी भी भाषा, सबसे पहले अपने घर में अपने बच्चों से अपनी भाषा में बात करें। अपने बच्चों को इस धरोहर, इस संस्कृति का बचाने का सबसे प्रयास पहले हमें अपने घर में करना है, तभी हम सफल हो पाएंगे इस मुहिम को आगे बढ़ाने में। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड। मैं सुनील पुंडीर और आज मेरे साथ कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं कुलदीप करासी।